देश में कई धर्म हैं। सभी धर्म इंसान को आपस में सद्भाव बनाए रखने और सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं धर्मों में से एक धर्म है जैन धर्म। जैन जिन शब्द से बना है और इसका अर्थ है वो व्यक्ति जिसने सभी तरह के भोग विलास पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात जिसने अपने मन को जीतकर अपनी सभी इच्छाओं पर काबू पा लिया हो। तीर्थकर इन्हीं गुणों से पूर्ण थे और इनके द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म कहलाया। जैन धर्म की मुख्य 5 शिक्षाएं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो भी जैन मुनि या साध्वी बनता है उन्हें 3 करण 3 योग से इन 5 महाव्रतों का पालन करना होता है। इसी तरह से जैन अनुयायी जिन्हें श्रावक श्राविका कहा जाता है, वे भी उन्हें अपने जीवन में आंशिक रूप से इन व्रतों का जितना वे पालन कर सकते हैं पालन करने का विधान मिलता है। जैन धर्म आत्मकर्तृत्ववादी धर्म है। वह आत्मकर्तृत्व में विश्वास करता है। भगवान महावीर ने कहा, अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुहाणीय सुहाणीय, अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिये सुपट्ठियो। हमारी सद कार्यों में संलग्न आत्मा ही हमारी मित्र हैं और जब जब आत्मा असद कार्यों में संलग्न होती है वही हमारी शत्रु बन जाती है। तो हमें सदैव अच्छे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि उनका धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और ये सनातन भी है। साधारणतः लोगों में ये मान्यता है कि जैन धर्म का मूल उन प्राचीन परंपराओं में रहा होगा जो आर्यों के आगमन के पहले इस देश में प्रचलित थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के आगमन के बाद भी ऋषभदेव और अरिष्टनेमि को लेकर जैन धर्म की परंपरा वेदों तक पहुंचती है। जैन धर्म के अनुसार भाग्य केवल हाथ की रेखाओं के अंदर ही नहीं, हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद पर बल दिया और ये मान्यता दी कि पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने कर्म को 2 भागों में बांटा, निकाचित कर्म और दलित कर्म। निकाचित कर्म जिन्हें हम यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं, उन्हें उनके बारे में कहा गया कि उन्हें भोगना ही होता है। किंतु दलित कर्म को हम अपनी साधना के द्वारा, हम अपनी तपस्या के द्वारा उन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ को बहुत महत्व दिया गया है। जैन धर्म के अनुसार हमारा बाहर का कोई हमारा शत्रु या मित्र नहीं है, हमारी अपनी आत्मा ही जो है, हमारी अच्छे बुरे कर्मों के लिए संलग्न होने वाली आत्मा ही उसके लिए जवाबदार है। इसलिए आत्मकर्तृत्ववाद का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ईसा की पहली सदी में जैन धर्म को मानने वाले मुनि 2 दलों में बंट गए। एक दल श्वेतांबर कहलाए, इस दल के गुरु श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दूसरा दल दिगंबर कहलाया, जिसके गुरु बिना कपड़ों में रहते थे। जैन धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जैन जीवन शैली को अगर आज अपनाया जाए तो हिंसा और आतंकवाद की समस्या है, अहिंसा के द्वारा उस समस्या का समाधान हो सकता है। जैन धर्म में भोग उपभोग के सीमाकरण का विधान किया गया है। मैं समझता हूँ पदार्थ असीम है, इच्छाएं असीम हैं। जैन दर्शन में महावीर की वाणी में कहा, इच्छाओं आकाश समान अनंतिया। इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं, उनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में हम संयम को अपना करके, हम त्याग को अपना करके हम जो ये समस्याएं हैं आज के युग की, उस समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। जैन धर्म के दर्शन का उद्देश्य है आत्मा को प्रकृति से अलग रखकर उसको उस अवस्था में पहुंचाना जहां कर्म के बंधन टूट जाते हैं और आत्मा अपने को प्रकृति के बंधनों से मुक्त करने में समर्थ हो जाती है। इस अवस्था को मोक्ष भी कहा जाता है, जिसे पाने के बाद व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ये ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है और इसके लिए सम्यक दर्शन यानी तीर्थकरों में पूर्ण श्रद्धा, सम्यक चारित्र्य यानी नैतिक आचरण और सम्यक ज्ञान यानी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
जैन धर्म और दर्शन ने भारतीय धर्म एवं दर्शन को भी प्रभावित किया। इससे आचार शास्त्र में नैतिकता, विशेष रूप से अहिंसा को बल मिला। ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं, वे शिक्षाएं आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने कहा कि वनस्पति में जीव हैं। हालांकि उस समय इस बात की मजाक उड़ाई गई कि भला आदमी और औरत में जीव होता है, वनस्पति में भी कोई जीव है। किंतु वैज्ञानिक जगदीश चंद्र ने जब इस बात को सिद्ध कर लिया, मैं समझता हूं आज ये इकोलॉजी का बहुत बड़ा सिद्धांत है। जैन धर्म और दर्शन में साधना के महत्व को समझने के लिए 7 सोपानों यानी 7 सीढ़ियों का उल्लेख किया गया है। ये 7 सोपान हैं: जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष नामक 7 तत्व। जैन दर्शन में कहा गया है कि मोक्ष की साधना केवल सन्यासी ही कर सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार हर वो व्यक्ति सिद्ध हो सकता है जो अपनी सांसारिक वासनाएं, भोग विलास को छोड़कर सुख दुख से ऊपर उठ गया है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिसने खुद को सिद्ध कर लिया है, वही परमात्मा के समान है।